नमस्कार दोस्तों। न्यूज लहर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे जी। अरुण पांडे जी का पत्रकारिता से जुड़े होने का इतिहास पिछले 35-40 सालों का है। वे जेपी आंदोलन से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने बिहार के जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं, जैसे हो हिंदुस्तान, दैनिक सहारा, दैनिक भास्कर, दैनिक आज वो हमारे साथ हैं। नमस्कार अरुण पांडे सर, न्यूज लहर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आपको भी धन्यवाद। और हम आपसे बात करेंगे बिहार के राजनीति पे। सर, अभी अगले 3-4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं, तो सर क्या लगता है आपको, इस चुनाव में क्या माहौल रहेगा? बीजेपी जब राजनीति करती है ना, मुझे लगता है कि तो 365 दिन इलेक्शन मोड ही में रहती है। और इसी तरह से वो उसका संगठन है, सबसे बड़ा संगठन वाली पार्टी है। तो बिहार में ये चुनाव जीतना एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक कठिन चुनौती है। अब जनता दल यूनाइटेड, मतलब जो सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री बिहार में है, हम बात करेंगे एक बार सर जनता दल यूनाइटेड की। सर, उसमें क्या स्थिति है? जो लोग इस बार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार के ऊपर विभिन्न टीका टिप्पणी हो रही है, सर इस बार क्या होने वाला है? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू के अध्यक्ष, जदयू की जब स्थापना हुई तब से कहीं ना कहीं चाबी तो उनके पास रही। अपनी इच्छा से अध्यक्ष बदलते रहे, जॉर्ज बदले, शरद यादव बदले, आरसीपी सिंह बदले, बदलते रहे। और अभी अब खुद जब लोकसभा चुनाव के पहले वो अध्यक्ष बन गए और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाए। मैं मानता हूं कि जदयू बिल्कुल नीतीश कुमार, रन बाई नीतीश कुमार जिसको कहते हैं, लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है, सब कुछ वहां वही है, बाकी लोग पदधारक हैं। अब एक सवाल होता है कि नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को बाद ये जदयू का कौन भविष्य संभालेगा। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की बहुत लोग को भूख है, चाहत है, चाहते हैं कि निशांत आ गए। हालांकि नीतीश कुमार पर्सनल इसके हिमायती नहीं है। वो तो कहा करते हैं कि मेरा यूएसपी यही है कि हमने अपने जीवन में किसी परिवारवाद हमने नहीं किया, कोई भाई, भतीजा या बेटा को राजनीति में। एक सवाल है उनके सामने, खुद उनके लिए, लेकिन उनके सारे शुभेच्छु समर्थक चाहते हैं कि निशांत राजनीति। निशांत इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अब उम्र कोई 45 से ऊपर हो गई है। तो निशांत कभी कभी मीडिया से मुखातिब होते हैं, पिताजी के लिए वोट मांगते हैं। मुझे लगता है इस बार वोट भी हो सके मांगे, लेकिन चुनाव शायद नहीं लड़ेंगे या लड़ने की छूट नीतीश कुमार फिलहाल नहीं देंगे। और जदयू में ये स्थिति है कि अब वहाँ केंद्र में ललन सिंह जो अध्यक्ष थे, लोकसभा चुनाव के पहले पुनः इस्तीफा दिया, इस्तीफा कराया गया, जो भी वजह हो, लेकिन अब वहाँ केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी के करीब हो गए हैं। इधर संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कभी बीजेपी से उनका रिश्ता नाता रहा था, अरुण जेटली के साथ जुड़े। तो कुल मिला जुलाकर आज की तारीख में एक सवाल होगा कि जदयू में कोई डिसाइडिंग पर्सनालिटी कौन? नीतीश जी जब तक हैं, नीतीश जी का मुहर, उनका नाम, उन्हीं का काम चलेगा। कुछ भी होगा तो नीतीश जी को कॉन्फिडेंस में लेकर ही होगा। लेकिन अब वो पहले वाले न नीतीश जी हैं, न पहले वाले उनकी कार्य प्रणाली है, न तौर तरीका है। एक सवाल तो है अभी भी, इस चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? बीजेपी बनाएगी कि महाराष्ट्र की तरह, जिस तरह से महाराष्ट्र में आपको याद होगा डिप्टी चीफ जो सीएम थे वह डिप्टी सीएम है, और जो डिप्टी सीएम था वो सीएम। क्या बिहार में महाराष्ट्र को दोहराया जाएगा? एक सवाल आज खासकर विपक्षी दल उठाता है। लेकिन बीजेपी की ओर से बार बार सम्राट चौधरी ने कई बार कहा है कि नहीं, नीतीश जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। लेकिन एक स्पष्ट, जिसको आप कहा जाए, जो पिछले विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से घोषणा कर दी गई लोकसभा चुनाव के समय कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव, इस तरह का एक आशय घोषणा अभी आनी बाकी है। जो अमित शाह जी से पूछा गया था एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारे यहाँ इस मंच से जब हम बात कर रहे हैं, ये घोषणा तो हम करेंगे नहीं, हमारे यहाँ एक तरीका है, तौर तरीका है, संसदीय बोर्ड है, उसमें ये फैसला इस तरह का होता है। लेकिन नीतीश कुमार आज नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक अभी तो ये वो चुनाव तो होगा नहीं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस लड़ी और अगला सीएम फिर पीएम प्रधानमंत्री होंगे।
कि कांग्रेस की ओर से करने के लिए राहुल गांधी की इर्द गिर्द की कांग्रेस की राजनीति चल रही है। ये द्वंद बिहार में नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार नेता हैं और आप देखते हैं कि आए दिन रोज कोई ना कोई कार्यक्रम में उनका मूवमेंट है। तो जो ये आरोप लगता है कि उससे उनका साथ नहीं दे रहा है, वो तो दिखता नहीं। रोज एक्टिव हैं, रोज खबरें आती हैं। आजकल तो रोज जनता के लिए जो सारी घोषणा कर रहे हैं, इस पर पोस्ट करते हैं, कैबिनेट से अप्रूव करते हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है कि सब कुछ जो कुछ करते हैं पहले होमवर्क करते हैं ठोक बजाकर, सब कुछ करने के बाद तब जनता के बीच लाते हैं। तो यही जदयू की राजनीति है। मुझे लगता है कि जदयू इस चुनाव में 225 सीट जो जीतने का लक्ष्य में, उसमें जदयू के लिए सभी 225 सीट पर जीतना, जो चाहे वो सहयोग की सीट हो, इसी लक्ष्य के साथ जो एनडीए में सारी पार्टियां हैं वो लड़ रही हैं। और नीतीश जी के नेतृत्व पर कहीं कोई विवाद नहीं है, संकट नहीं। अब आना भविष्य की राजनीति में तो देखिए, भविष्य राजनीतिक संभावनाओं का खेल तो होता ही रहता है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है और चेहरा भी वही होंगे। आगे बहुमत यदि मिलेगा तो नीतीश कुमार ही तैयार, जो पिछले चुनाव में आपको याद होगा नतीजा आया जब जदयू को 43 सीट मिली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं। लेकिन बीजेपी ने कहा कि मेरा चुनाव पहले की घोषणा है, हमने जनता को वादा किया था कि सीट चाहे जितनी आए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उस वादे को बीजेपी ने निभाया। अब नीतीश कुमार खुद नहीं चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभालें, तब ना ये सवाल उठेगा। अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर अभी वो भविष्य का भी जो सवाल है वो तो अपनी जगह कायम है, इसलिए कि भविष्य की बात कौन कर सकता है। लेकिन जदयू की आज की स्थिति यही है कि जदयू नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार के लिए है और सबों को नीतीश कुमार को अगुवाई में चल। बहुत अच्छा विश्लेषण सर, जदयू के बारे में, बिहार में क्या स्थिति है, अगले मुख्यमंत्री अगर भाजपा गठबंधन का हुआ तो कौन बनेंगे, सब आपने अच्छी जानकारी दी, सविस्तार रूप से जानकारी दी। सर अब आते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, जो बिहार के मुख्य विपक्षी दल है। तो सर इस बार राष्ट्रीय जनता दल में की क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, बिहार में राजद मुख्य विपक्षी दल और लालू प्रसाद बिहार में जब 1990 में पहली बार सीएम बने, तब से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के एक धुरी है, चाहे वो सत्ता में रहे और विपक्ष। पूरी राजनीति बिहार में वो सत्ता में है तो आज भी लालू विरोध की राजनीति करता है, और जब लालू जी थे तो लालू जी थे। अब आपने राजद की बात की, राजद आज बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल, विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल। इसको एक परिवारवादी पार्टी के रूप में आप कह सकते हैं, इसीलिए कि विधानसभा में लालू प्रसाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी को घोषणा हुई, उसमें उपाध्यक्ष राबड़ी देवी। विधानसभा में विपक्ष के नेता लालू जी के छोटे सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, और विधान परिषद में जो मुख्यमंत्री रही हैं तो वहाँ राबड़ी देवी, एक बेटी मीसा भारती लोकसभा की मेंबर है, और फिर एक सुपुत्र जो भले बागी बन गया है, या लालू प्रसाद ने पार्टी से नाता तोड़ दिया है। कहा है कि पारिवारिक रिश्ता नाता बड़े बेटे से तेज प्रताप से भी नहीं रहेगा। तो एमएलए तो है आज भी वो, उनकी मेमोरी अभी पार्टी असेंबली को लिख में नहीं दिया गया कि हमने पार्टी से निकाल दिया। आज भी वो उनकी स्थिति राजद विधायक की ही बनी हुई है। हाँ, अब यह है कि वो चुनाव राजद से नहीं लड़ेंगे। कुछ तो राजनीति में लोक लाज है, जब किसी को पार्टी से आप निकाल देते, और सिद्दीकी के दस्तखत से हवाले बात हो गया कि अब तेजस्वी को, तेज प्रताप को निकाल दिया गया है, तो वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। तो हसनपुर से तो भी हैं विधायक। तेज प्रताप की मैं बात कर रहा हूँ, जो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, जो बिहार में मंत्री भी रहे। अब उन्होंने कहा है कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे। पहली बार हम जब महुआ से चुनाव लड़े तो वहाँ विकास के लिए बहुत सारा काम किया हमने। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, मेडिकल कॉलेज खुलवाया, और जनता से भरोसा है कि इन विकास योजनाओं को जो हमने भरोसा वहाँ सौगात दिया है, जनता, हम निर्दलीय भी लड़ेंगे तो हमको जनता जीत कर दे। तेज प्रताप वहीं नहीं बैठने वाले हैं, तेज प्रताप के कुछ समर्थक भी चुनाव लड़ेंगे। अब तो उन्होंने हरी टोपी पहननी बंद कर दिया, तो पीली टोपी धारण कर और टीम ऑफ तेज प्रताप बना लिया। एक दिन तेज प्रताप बता रहे थे, असेंबली में हम लोग बैठते हैं तो वहाँ बता रहे थे कि भाई इस बार तो हमारी राह अलग है, और हम अब लालू प्रसाद के रूप में दूसरा अवतार है, इसलिए हमसे लोग जलते भूनते हैं। इशारा था जो दूसरे लोग लालू तेज प्रताप के इर्द गिर्द हैं उनके तरफ
चाहे वो संजय झा हो, मनोज झा जो भी सलाहकार मंडली है राजद की, आपने राजद की बात की है, लेकिन राजद में अब लालू प्रसाद मुहर जरूर है, नाम वही है, लेकिन तेज प्रताप ने पूरी तरह से राजद की जो लालू प्रसाद की विरासत है संभाल ली है। अब टिकट मिलना मुझे लगता है कि राजद के जितने विधायक हैं कम से कम 1 से 1.5 दर्जन सिटिंग विधायक का टिकट कट सकता है। वो मुख्य कारण है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जहां 73-74 उसके विधायक थे, 35-36 विधानसभा सीटों में ही राजद को बढ़त मिली। एक बड़ा आधार है कि भाई लोकसभा के चुनाव में जो राजद विधायक अपने क्षेत्र में अपने पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में बढ़त नहीं बना पाए तो फिर तो मेरे लिए तो कुछ नए चेहरे पर दाव लगाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि भाई हम A to Z की पार्टी बनाए, हालांकि अभी जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची आई उसमें वो A to Z होता नहीं दिखा। सवाल जरूर है, लेकिन A to Z पार्टी बनाएंगे, फिर मुसलमान को भरोसा जीतना। अभी तो वो है कुशवाहा जाति को, जैसे लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद ने एक नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की, कुशवाहा पर भरोसा किया और आपने देखा कि औरंगाबाद से कुशवाहा जाति के वह कुशवाहा न सिर्फ जीते बल्कि आज संसदीय दल के नेता हैं। तो राजद इस चुनाव में एक अपना राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को करीब पहुंचने के लिए कुछ नया सामाजिक समीकरण गढ़ने की भरसक कोशिश में है, जिसमें कुशवाहा जाति पर दाव लगाएगा, अति पिछड़ों पर दाव लगाएगा, और अति पिछड़ों को तो अब देना ही होगा, इसलिए कि जातीय समीकरण के बाद जो पार्टियां ये स्लोगन दिया करती थी जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, अब तक तो पिछले 3 दशक में बिहार में यादव और कुर्मी यही राज कर रहे हैं। अति पिछड़ों की भी निगाह है कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि अति पिछड़ों को कुछ अवसर जरूर मिला। 112 अति पिछड़ी जातियां हैं और 36% उनकी आबादी है, पिछड़ी जातियों की आबादी 27%। एक सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलेगा और इस चुनाव में मुझे लगता है सभी दल कुशवाहा जाति पर अपना कुछ ज्यादा ही डोरा डालने की कोशिश करेंगे। जो सरकारी आंकड़े में 4.5% उनकी आबादी मानी जाती है, लेकिन एक सामाजिक समीकरण में कोई कुर्मी और धानु एक सोशल इंजीनियरिंग एक साथ एकजुट बनाने की भरसक कोशिश जो नीतीश कुमार ने की, अति पिछड़ों को साथ किया, और लालू विरोध के नाम पर जो अभी जातियां राजद के साथ खिलाफ रही और एनडीए के साथ रही। तो कुल मिलाजुला कर देखिए बिहार की राजनीति सच्चाई है जाति की। जाति आधार पर मतदाता गोलबंद होते हैं, जाति आधार पर नेतागिरी करते हैं, और उसी जातीय गोलबंदी के आधार पर चुनाव में हार जीत का भी दृश्य देखने को मिलता है। तो सब मुद्दे तब गौण हो जाते हैं, जाति ही सबसे ऊपर हो जाता है। ये राजद का तो पिछड़ा कार्ड है, नीतीश कुमार का पिछड़ा कार्ड है, अगरों का साथ। फिलहाल मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में जब मांझी इधर साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी इधर साथ आ गए हैं, तो निश्चित रूप से चिराग भी इधर बदला रूप है। अब वो भले बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करते हैं, अब तो नीतीश फर्स्ट करना है। तो ये मिला जुला कर अभी एनडीए का टोटलिटी में आप बात करेंगे तो फिलहाल पॉलिटिकली एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन ये चुनाव है, जनता के मन और दिल में है क्या बदलाव यदि चाहती है तो भी तो जनमत पर है। लेकिन जो मुद्दे अभी सामने हैं, जो सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, उसे मुझे लगता है कि एनडीए निश्चित रूप से महागठबंधन से आगे है। महागठबंधन विपक्ष तो अभी लोगों को वादा भरोसा दे रहा है और सत्तारूढ़ दल उन वादे भरोसे के अनुरूप जनता को साध रही है, जनता को सुलभ कर रही है उन सब सुविधाओं से। इसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलने का आसार दिखता है। बहुत अच्छा विश्लेषण सर, राष्ट्रीय जनता दल का आगे क्या होने वाला है। सर अब एक एक दो लाइन में बिहार के और भी जो विपक्षी दल हैं या फिर सत्ताधारी दल हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गई, माकपा हो गई, फिर जीतन राम मांझी जी के हम पार्टी हो गई, और फिर लोजपा जन सुराज हो गई। सर कृपया इन सब राजनीतिक दलों के बारे में एक एक दो लाइन में इनकी स्थिति के बारे में बताइए। देखिए बिहार में वाम दल ने राजनीति में फिर करवट ली है। विधानसभा के चुनाव में एक अच्छा कामयाबी मिली, कोई 1.5 सीट पर वाम दल को जीत मिली थी। सीपीआई, सीपीएम और माले सबका असेंबली में मेंबर है। लोकसभा के चुनाव में तो उससे और अचरज भर हुआ कि माले को 2 सीटें मिल गई, तो एक की स्थिति बनी, उसे आरा भी सीट जीती और विक्रमगंज की सीट जीती। तो माले की स्थिति है क्या राजद के साथ है वो,
रहेगा। और असेंबली के चुनाव में वो एक सामाजिक जनाधार और जो पिछड़ा, गरीब, दलित, कमजोर वर्ग के लोग इस तरह से माले की स्थिति कुल मिला कर अभी कम से कम सीटें बढ़ेंगी नहीं तो घटने का भी आसार मुझे कम दिखता है। कांग्रेस की बात आपने की है, बिहार में कांग्रेस राजद के की राजनीति उसके जनाधार पर राजनीति हुई। कांग्रेस सबसे लूजिंग एनालिस्ट है। सबसे बड़ा सवाल है क्या इस चुनाव में कांग्रेस 19 सीट जीतेगी? फिर पिछले चुनाव में 70 सीट के लड़ी, इस बार तो सीटें ही घट रही। मैंने आपसे प्रारंभ में चर्चा की थी कि वो 40 से 45 सीट पर इस बार अवसर मिलेगा। तो आप सीटें जितनी कम लड़ेंगे जीतने का भी वो स्कोप इस हिसाब से 19 सीट जीतना उसके लिए एक बड़ी चुनौती। अब आप जन स्वराज की बात, मैंने कहा इस चुनाव में निश्चित रूप से जन स्वराज एक नया प्लेयर है और जो अभी उसकी मैं तैयारी देख रहा हूँ, जो उसकी चुनाव तैयारी रणनीति है, निश्चित रूप से जन स्वराज एक दुधारी तलवार है। पक्ष और विपक्ष मतलब एनडीए और महागठबंधन दोनों में किसका नुकसान ज्यादा होगा ये भी थोड़ा नजदीक आने दीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर का इफेक्ट इस चुनाव में देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से ये दिख रहा है। और फिर एआईएम की बात है, एआईएम तो एक खासकर मुस्लिम की राजनीति करती है और ज्यादा ही पूरी तरीके से वो सारे मुद्दे को उठाती है। तो सीमांचल में तो उसने अपनी पैठ बना दी, अपना झंडा गाड़ दिया है। अब इस चुनाव में वो 5 सीट जीतना, फिर 5 सीट जीतना या उससे अधिक जीतना उसके लिए भी कठिन चुनौती। कुछ ऐसे मुद्दे आए, अभी आपने देखा हो कि ओवैसी जब यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके लिए एक शिष्टमंडल जो विदेश प्रधानमंत्री ने भेजा था उसमें ओवैसी भी गए थे और ओवैसी का एक राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रीय नेता की छवि ऑपरेशन सिंदूर पर बनाया कि भाई पहले देश तब फिर दल और राजनीति। तो ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री इस कदम को जमकर सराहना की, पक्षधर रहे उसके। लेकिन और जो मुद्दे मुसलमानों के हैं उसमें मुखर विरोध करते हैं वो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ कानून में संशोधन का मुद्दा हो, तो फिर वो अपने तेवर में उसी हिसाब से चुनावी जंग में होंगे। और मुस्लिम वोट बैंक पर कितनी सेंधमारी उनकी होती है वो देखना दिलचस्प होगा। कुल मिला के बिहार की जो एक राजनीति की स्थिति है जो, और फिर इस चुनाव में भी इस अरविंद केजरीवाल भी कूदने वाले हैं, बसपा भी सब सीट के लिए लड़ेगी और कई पार्टियां लड़ेगी कि मुख्य मुकाबला यहाँ नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी जो होगा। और अब उसमें प्रशांत किशोर क्या जगह बनाते हैं थोड़ा इंतजार करना होगा। और जनता की सूच में अभी तो जो जमात में देख रहा हूँ प्रशांत किशोर के लिए, उसमें तो ज्यादा एनडीए समर्थक ही लोग दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तृत रूप से बिहार की राजनीतिक पर, यहाँ के राजनीतिक दलों पर विस्तार से चर्चा की, पूरी स्थिति बताई। एक बार फिर मिलेंगे सर हम लोग इसी विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।